मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ी। सत्संग के दौरान मची भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा अब 90 पर पहुंच गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के लिए अपनी सहयोगी शिरीन के पास। बिल्कुल, देखिए जैसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी अब वो सच भी साबित होती हुई दिखाई दे रही है रोमाना, क्योंकि ये आंकड़ा अब बढ़ रहा है। आधिकारिक तौर पर भी इसकी पुष्टि हो रही है, लेकिन कुछ और जरा जानकारी इस वॉल के जरिए मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। जो मीडिया रिपोर्ट्स के अलग अलग, चाहे दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो या अमर उजाला हो, ये दैनिक भास्कर का वो पेज जहां पर हाथरस सत्संग से जुड़ी हुई जानकारी दी जा रही है और हाथरस के ये भास्कर रिपोर्टर हैं जिन्होंने बाकायदा 122 की मौत का आंकड़ा, और ये देखिए ये गिन रहे हैं, जो लाशें वहां पर बिखरी पड़ी थी ना उन्हें गिन रहे हैं एक एक करके, और उन्होंने ही वहां से ये जानकारी दी कि 150 लोगों के घायल होने की खबर है। और अस्पताल के बाहर जो बिखरी हुई कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिसे दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन इस तस्वीर को इसीलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये गिनते हुए भास्कर के रिपोर्टर दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं का ये कहना था कि 122 की ये संख्या जो वहां पर मृतकों की वो देख पा रहे थे। रोमाना, बिल्कुल, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद और बाकायदा वहां अस्पताल में बाहर की तरफ कतार से आप देख रहे हैं, वो जो शव पड़े हुए हैं वहां पर जमीन पर, उनको गिनते हुए दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर हैं वो नजर आ रहे हैं। और दैनिक भास्कर के रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, अस्पताल में मौजूद हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि मरने वालों का आंकड़ा 122, तो वो अपनी आंखों के सामने वहां अस्पताल की जमीन पर जो शव रखे हुए हैं उनको गिनकर बता रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ये हाथरस में हादसा कितना बड़ा रहा होगा और किस तरीके की अव्यवस्था। ये देखिए आप कि अस्पताल में जब लाया जा रहा था इन लोगों को, जो जिंदा कहा जाए या मुर्दा कहा जाए, उस वक्त तक तो नहीं पता था। तब तक परिजन इसी उम्मीद के साथ लेकर इनको अस्पताल पहुंच रहे थे कि किसी तरीके से इनकी सांसें जो हैं वो बचा ली जाएं, किसी तरीके से इनको मेडिकल हेल्प दिला दी जाए। कोई टेम्पो से लेकर पहुंच रहा था, कोई छोटी गाड़ी से लेकर पहुंच रहा था, जिसे अगर हाथ वाला जो ठेला रेडी जो होती है वो मिल गई, उस पर डालकर अपने को लेकर जा रहा था। जिसको जो चीज मिली उसके जरिए टेम्पो में, ट्रॉली में, जो समझ में आ रहा था उसमें डालकर लेकर जा रहा था। ऐसी अव्यवस्था। और बीजेपी के सांसद रवि किशन, उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये जो हृदय विदारक हादसा हुआ है, इस पर क्या कह रहे हैं गोरखपुर से सांसद रवि किशन, सुनाते हैं आप। बहुत दुखद हुआ, जिनकी भी मृत्यु हुई, मैं महादेव से अपने श्री चरणों में स्थान दें। बाकी घायलों के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी शोक संवेदना की, वहाँ पर योगी महाराज जी भी, पूरी प्रशासन उनको बचाने। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार है तो फिर जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। वो अभी विपक्ष का काम है कुछ भी कहना, इस वक्त उनको बचाना, उसमें पूरा प्रशासन लग गया। पूरा प्रशासन लग गया है, संवेदनाएं, और फिलहाल सरकार की प्राथमिकता यही है कि जो भी मदद हो सके। तो आप सुन रहे थे बीजेपी सांसद रवि किशन को। देखिए, अब से कुछ देर पहले यही एबीपी न्यूज पर मैंने आपको सुनाया था, जो हाथरस के डीएम हैं आशीष पटेल, उनकी तरफ से 50 से 60 लोगों के मरने की पुष्टि की गई थी, लेकिन धीरे धीरे कर यह आंकड़ा अब 90 पर पहुंच चुका है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास। संजय, बिल्कुल आंकड़ा बढ़ रहा है, चूंकि घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और रोमाना, जिस वक्त ये घटना हुई है, जब बाबा को निकाल करके ले आ रहे थे, तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो मौजूद श्रद्धालु थे वो बाबा की ओर लपके उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको छूने के लिए, उनके पास तक जाने के लिए, और वो संख्या रोमाना हजारों में थी। पुलिस बल बहुत ही कम संख्या में था, वो उनको रोक ही नहीं पाया। और साथ ही साथ जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम बाबा की ओर से किए जाने थे वो भी नाकाफ़ी साबित हुए। नतीजा क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोग बाबा के करीब पहुँचे और वहाँ बाबा को छूने के चक्कर में वो एक के ऊपर एक गिरते चले गए। और उसी में आपने देखा किस तरह का जो मौसम है, दम घुटा, लोग लगातार एक के ऊपर एक दबते चले गए। और उसी दम घुटने में अब तक लगभग, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमें पुष्ट सूत्रों से जानकारी मिल रही है, मृतकों की संख्या 75 से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, चूँकि आसपास जिस तरह का ये इलाका है, ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर बहुत स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। तो जो घायल थे, जो बदहवास लोग थे, जो बेहोश लोग थे, उनको समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं, उपचार नहीं मिल पाया, जिसके कारण मृतकों की संख्या इतनी हो गई। और अब जब ये जानकारी एकदम जंगल में आग की तरह फैली है, तो उसके बाद सारे इंतजाम करने शुरू किए गए। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने क्या कहा कि ये सूचना मिलने में देरी हुई, क्योंकि मौजूदा पुलिस बल समझ ही नहीं पाया जब ये घटना हुई कि आखिरकार इससे निपटा कैसे जाए। किसी को भी उम्मीद ही नहीं थी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इस तरीके की वारदात उनकी आंखों के सामने घट जाएगी। और इस हादसे के बाद की अब ये तस्वीरें हैं,
ये जो तस्वीरें हैं घटनास्थल पर हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। यहां बिखरा हुआ कुछ सामान है और उसके आसपास कुछ लोगों को बैठा हुआ आप देख रहे हैं, जिनके अपने शायद खो गए हैं। और यहां जो बिखरा सामान है उसको ढूंढकर वो ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कहीं इसमें उनके किसी अपने का सामान तो नहीं है जिससे उन्हें सुराग मिल सके, कि उनका अपना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भीड़ में दब गया हो और किसी अस्पताल में जाकर उन्हें उसको ढूंढना है। ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ कुछ बैग आपको नजर आएंगे पड़े हुए, यहाँ पर आपको कुछ महिलाओं के पर्स, ये देखिए लेडीज पर्स यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसी का कोई झोला यहाँ पर नजर आ रहा है, मोबाइल फोन कुछ टूटे बिखरे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई अपने साथ कोई छोटी सी बाल्टी लेकर आया था वो यहाँ पर नजर आ रहा है और शिनाख्ती कार्ड यहाँ पर बहुत से नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, जिस समय यह हादसा हुआ था उसके बाद वो जो एक अफरा तफरी का आलम था और कैसे लोग अपनों को लेकर पहुंच रहे थे, देख रहे हैं आप। ये कोई गाड़ी जिसमें अपने को लिटाकर लेकर आ गए, कोई टेम्पो था उसमें एक साथ 5-7 लोगों को भरकर अस्पताल लेकर आ गए, अस्पताल में ला रहे थे। लेकिन शिकायत चश्मदीद ये कर रहे हैं कि अस्पताल में ले तो आए हम, पर अस्पताल में कोई था ही नहीं जो इतना ही कर दे कि कम से कम एक ड्रिप ही लगा देता। ऑक्सीजन की कमी अस्पताल में, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी अस्पताल में, डॉक्टरों की कमी अस्पताल में, ये तमाम बातें चश्मदीदों की तरफ से कही जा रही है। ये देखिए किस तरीके से जिसे जो मिला उसमें अपने को डालकर अस्पताल पहुंचा, ये कोशिश नजर आ रही थी लोगों की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज दिन की सत्संग के समय की तस्वीर है, जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। इस तस्वीर में आप देखेंगे ये टोपी लगाए जो कतार से आपको लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल आयोजकों ने कहा था ना कि अंदर की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, तो ये वही जो यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थे। और महिलाएं देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंची हुई थी कितनी उमंग में नजर आ रही थी, कितनी खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस सत्संग में आकर उन्होंने सब कुछ पा लिया। और उनमें से सैकड़ों को तो क्या ही पता था कि यह सत्संग उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म साबित होगा। इस सत्संग में किसी की जान हमेशा के लिए चली जाएगी और इस सत्संग में कोई अपने को किसी को हमेशा के लिए खो देगा। किसी ने सोचा भी नहीं था और देखते ही देखते ये खुशी का माहौल जो है वो चीत्कार, गम, तकलीफ, पीड़ा, मौत में तब्दील हो गया। और सुनाते हैं आपको सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजीव शुक्ला जी। राजीव जी, हाथरस में एक दुखद घटना हुई है, 50 से 60 लोगों की मौत और उससे ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है, इस बात की आशंका बनी हुई है। नहीं, बहुत दुखद घटना है ये। मुझे लगता है कि तत्काल सबसे पहले मृतक परिवारों को जो है मुआवजा देना चाहिए, जो घायलों उनको मुआवजा देना चाहिए और पुलिस को तफ्तीश करके कि देखना चाहिए कि इस तरह की जब गैदरिंग या भीड़ इकट्ठे करने की परमिशन होती तो कितनी भीड़ आए। ये जो है इतने भी लोग जा सकते हैं, पुलिस को इसकी अनुमति देने के पहले सोचना चाहिए ताकि इस तरह की भगदड़ स्टैम्पिंग न होने पावे। गंभीर मामला है, एक गंभीर मामला है। अगर अनुमति दिया जा रहा है इस तरीके के कार्यक्रम की, कांग्रेस सांसद कह रहे हैं गंभीर मामला है। पुलिस ने आकर जब अनुमति दी तो अनुमति देने से पहले क्या पुलिस ने यह सोचा कि इतनी भीड़, इसको व्यवस्थित कैसे किया जाएगा? अब जो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हमारी अंदर की जिम्मेदारी थी नहीं, हम तो बस बाहर की जिम्मेदारी और व्यवस्था के लिए जवाबदेह हैं, तो वो कहां स्टैंड करेगा पुलिस का ये तर्क और ये पक्ष? अच्छा, ये भगदड़ से पहले की मैं आपको तस्वीरें आज ही वाले सत्संग की दिखा रही हूं। जो मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग आ रही है उनमें से एक रिपोर्ट ये बता रही है कि दरअसल ये भगदड़ क्यों मची। ये भगदड़ इसलिए मची कि जब ये सत्संग खत्म हो गया और बाबा जब बाहर निकलने लगे तो बाबा के पीछे पीछे जो भक्तों का हुजूम था वो चल पड़ा, बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा को नजदीक से देखने के लिए, बाबा की एक झलक पा लेने के लिए। और उसी दौरान यहाँ ये जो आयोजक और आयोजकों ने जो व्यवस्था की थी ना कि अंदर की व्यवस्था हमारी है, और उसके लिए ये जो वर्दी वाले टोपी पहने हुए यहाँ पर लोग भी नजर आ रहे हैं इस आज के सत्संग की तस्वीरों में, जो व्यवस्था यहाँ पर देख रहे थे उन्हीं लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ आम लोगों को रोक दिया, भीड़ को रोक दिया, उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। और ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है इस भगदड़ की। इस बीच आपको बड़ी खबर दे दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी अभी कुछ देर पहले एबीपी न्यूज पर जिनसे हमने बात भी की थी वो पहुंच गए इस वक्त एटा के अस्पताल में और वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं। संदीप सिंह जो राज्य मंत्री हैं वो भी निकले थे यहां पहुंचने के लिए और वो भी हालात का जायजा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से एक्शन
टेंशन में नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ खुद पल पल का अपडेट ग्राउंड से ले रहे हैं। पहले ही इस इलाके, इस क्षेत्र, इस रीजन, इस जोन के जो बड़े अधिकारी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया, घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए और 24 घंटे के भीतर भीतर योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। हाथरस में हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी कल तक योगी आदित्यनाथ को। हाथरस पहुंच गए अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।